इस वक्त तस्वीरें मैं आप लोगों को दीपक चंद जी के घर से बता रही हूँ, जहाँ पे इसमें मातम का माहौल है। कश्मीर में लगातार जो हाल बने हुए हैं, आप लोग जानते ही हैं कि सिलेक्टिव किलिंग की जा रही है। आतंकवादियों का सरासर एक यही चाहना है कि कोई भी हिंदू, कोई भी सिख कश्मीर में ना रहे, और लगातार ये सिलेक्टिव किलिंग की जा रही है। इससे पहले भी मिसेस बिंद्रू जी को मारा गया, अंदर अमर रहे कहा जा रहा है। इस समय परिवार वाले काफ़ी दुख में है। लगातार ऐसी सिलेक्टिव किलिंग की जा रही है कश्मीर में। 2 दिन पहले ही एक ही घंटे में 3 लोगों को इस तरह से हत्या कर दी गई। कल भी स्कूल में जाकर एक सिलेक्टिव किलिंग इसलिए कहा जा रहा है कि वहाँ पर पहले सभी स्टाफ मेंबर्स को एक लाइन में खड़ा किया गया, उनके आईडी कार्ड से किए गए, बाकियों को हर कोई यहाँ पर उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुँचा और सभी की आंखें यहाँ पर नम है। हम गवर्नमेंट से शहीद दीपक चंद जिनकी छोटी बच्ची है और उसकी जो बीवी थे मैडम है, वो भी 40-45 साल की है, 40 साल की है, उसके बारे में सोचा जाए। हम ये सिर्फ एक कम्युनिटी को नहीं मारते हैं, चुन चुन के उनके आइडेंटिटी कार्ड देख के मारते हैं लोगों को। क्या किया उन्होंने? कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि वो हिंदू है उसको मारो, वो सरदार है उसको मारो, वो मुसलमान है उसको मारो। सब मजहब यही कहते हैं आपस में प्यार से रहो, एक दूसरे के मजहबों का इज्जत करो। जब हम दूसरे के मजहबों का इज्जत करेंगे, वो भी हमारे मजहब का इज्जत करेंगे। दीपक चंद शर्मा जो बच्चों को पढ़ाते थे, उनमें कोई भेदभाव नहीं था, उसको मारा गया। या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लोगों को आना चाहिए था, कुछ कंपनसेट इनको देना चाहिए। छोटे बच्चे क्या करेगी ज़िंदगी भर? एक 70 साल की माँ है, वो क्या करेगी? ये हम सब लोगों को सोचना है। जब तक हमें एक आवाज़, एक जम्मू बंद होना चाहिए था। एक दिन काम नहीं करेंगे क्या होगा? क्योंकि हमें पूरे वर्ल्ड को, पूरे भारत को बताना है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। हमें टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है। उन बच्चों को जिनको अनाथ बनाते हो, उन बीवियों को जिनको विधवा बनाते हैं, उन माओं को जिनके बच्चों को छीन लेते हैं, उसके खिलाफ एकजुट के जम्मू के लोगों को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ जम्मू के लोग, पूरे कश्मीर, जेल के कश्मीर के लोगों को एक होना चाहिए। चाहे किसी भी कम्युनिटी का बंदा मरे, वो इंसान है, खून हम में एक है। भारत माता की, भारत माता की। घर में कौन कौन है, कितने सदस्य हैं इनके घर के? मुझे पूरे, इसके घर में एक छोटी बच्ची है और इसकी मैडम है और बूढ़ी माँ है और भाई है। 3 साल की है वो। जो छोटी बच्ची है वो 3 साल की बच्ची है। उसको पता भी नहीं होगा, बेचारी को समझ नहीं आता होगा कि क्या हो रहा है हमारे घर में। उसके सिर से पूरा छाया, जो साया है वो छीन गया होता है। हमारे साथ कश्मीर के आवाज दो, आवाज दो। नमस्कार। इस समय दुख की घड़ी में सबको एक होना चाहिए। किस तरह का माहौल इस समय घर में है कि क्या कुछ हालत है घर पर, ये देखने को भी नहीं हो रहा है। हर एक की आंखें इस समय नम है, हर कोई यहाँ पर रोता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह से दहशत का माहौल बना हुआ है। ये आतंकवादी चाहता ही नहीं है कि कभी कोई शांति अमन बना रहे। कश्मीरी हिंदू पंडित के वापसी को लेकर बुखलाहट जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है।
तरह की आंखें इस समय नम है और समझ ही नहीं आ रहा इस समय कोई व्यक्ति कुछ कहे तो कहे क्या, क्योंकि दुख का समय है। एक छोटी बच्ची जो कि 3 साल की है, उसे पता भी नहीं है यहाँ क्या कुछ हो रहा है, उसके पापा को क्या हुआ है, वो अपने पापा को आज के बाद देख नहीं पाएगी। क्या कुछ उस बच्ची पे बीतेगी जब उसे थोड़ी समझ आएगी कि आखिरकार हो क्या रहा है। इस समय दीपक चंद जी के घर से आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से दुखों का पहाड़ घर वालों के ऊपर टूट चुका है और हर कोई इस समय दुखी है, आंखें नम हैं कि किस तरह इतना बड़ा जो एक लॉस हुआ है उसे कैसे भरा जाएगा। कोई भी मुआवजा, कोई भी चीज़ इसे नहीं भर सकती। रो रो के परिवारजनों के, आसपास रहने वाले लोगों की, सभी की आंखें नम है कि एक शिक्षक जो कि बच्चों को एजुकेशन देने गया है, किसे पता था कि इस प्रकार से उनकी हत्या कर दी जाएगी और ये कुछ परिवार वालों को देखने को मिलेगा। एक छोटी बच्ची, पीछे एक माँ, कितना शब्द ही नहीं बचे हैं इस समय कुछ कहने के लिए कि इतना परिवार वालों को दुख झेलना पड़ रहा है। किस तरह एक माँ अपने बेटे को जाते हुए देख सकती है, किस तरह एक पत्नी अपने हस्बैंड को जाते हुए देख सकती है, और वो बच्ची जिसे अभी पता ही नहीं है फिलहाल यहाँ क्या हो रहा है, क्यों सब रो रहे हैं। मैं आज के बाद अपने पापा को नहीं देख पाऊँगी, अपने पापा से नहीं मिल पाऊँगी। मेरे पापा जो कि एक शिक्षक हैं, शिक्षा जो है वो देते थे। सरकार को चाहिए कुछ कड़े कदम उठाना। कब तक हर कोई अपने परिवार वालों के साथ ऐसा होते देख सकता है। कश्मीर से भी आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जहां पर प्रिंसिपल थी एक जो कि सिख थी, उनकी भी हत्या कर दी गई। जब बेटी ने अपनी माँ का शव देखा तो किस तरह से वो भी भावुक हो गई। उससे पहले भी एक ही घंटे के अंदर 3 हत्या, दहशत का माहौल है। कश्मीर से भी कल जब ये तस्वीरें सामने आई कि 7 बजते ही, अंधेरा होते ही, जितने भी मैक्सिमम हिंदू और सिख इन सब की दुकानें थी जो कि अपना रोज़गार करते हैं जिस दुकानों से, 7 बजते ही वो दुकानें बंद होती नज़र आई। कि डर का माहौल इस समय हर किसी में है। दीपक चंद जी के घर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, 12:30 बजने वाले हैं और इनका क्रीमेशन है। इसीलिए उनके आखिरी दर्शन करने के लिए उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार सब इस समय यहाँ पर हैं। क्या लगता है कि 90s वाले पिछले 1 साल 1.5 साल से है वो सिस्टम बंद हुआ है। और भी वहाँ पे आई कार्ड चेक करोगे और उसको फिर आप ऐसे जो भी करोगे तो ये कुछ लगता है कि हालात खराब हो, वैसा हो जाए समझ आ रहा है कि ये क्या चलिए, तो ये जो जर्मन हत्या के 2 मामले कल सामने आए हैं तो हर कोई कंडेम कर रहा है और इसलिए भी माना जा रहा है कि लेकिन इससे
टीचर क्योंकि नेशन बिल्डर माना जाता है, अपना काम कर रहा है, लोगों को बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन उनसे क्या कुछ आतंकी मामले आते हैं, पर्टिकुलरली आइडेंटिटी पूछी जाती है, हमारा दुखों का पहाड़ इस समय परिजनों पर टूट पड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है और लगातार ये आतंकियों की बुखलाहट आम लोगों को टारगेट बनाकर इस तरह से उनकी किलिंग्स करना इस समय उनके घर से उनका पार्थिव शरीर क्रीमेशन के लिए लेके जाया जा रहा है। शास्त्री नगर में जाके इनका क्रीमेशन किया जाएगा। बच्चन मेहरा अमर रहे, बच्चन मेहरा अमर रहे, बच्चन मेहरा अमर रहे, बच्चन मेहरा अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बच्चन मेहरा अमर रहे, 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 दीपक चंद 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 मेहरा अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये काफ़ी दुखद तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। दीपक चंद मेहरा जी का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ है। क्रीमेशन के लिए यहाँ से शास्त्री नगर लेके जाया जा रहा है। शक्ति नगर ये दुखद तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पे परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और अब क्रीमेशन के लिए इनको यहाँ से तिरंगे में इनकी बॉडी लेके जाई जा रही है। रात को भी आपको तस्वीरें दिखाई थी कि जब इनकी बॉडी यहाँ पहुँची किस तरह से परिवार वालों को
जैसा अब यहाँ से क्रिमेशन ग्राउंड पर लेके जाया जा रहा है। स्कूटी लिए ना। देखिए किस तरह से परिवार वालों के लिए भावुक समय है। क्रिमेशन ग्राउंड के लिए उनका शव यहाँ से लेके जाया जा रहा है और परिजन कैसे रोते हैं। हर एक की आंखें इस समय नम है, सिर्फ इनके परिवार वालों के नहीं बल्कि हर एक देशवासी की आंखें इस समय नम है जो सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही है इस चीज़ को लेकर। हमारी बेटी थी, वो हमारी इसकी बहन है। जो ये सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही हैं, एक डर का माहौल, दहशत का माहौल, 90s का दौर एक बार वापस से ये सब चीज़ें, क्या कहना चाहेंगे? शक्ति होनी चाहिए इन लोगों को, बहुत शक्ति होनी चाहिए। ये जो कर रहे लोगों को कुछ नहीं चाहिए। मुझे 2 हथियार में इधर 3 मुसलमान मारूंगा, एक मरा मैं 5 मारूंगा, जिसमें तो मैं मेरे साथ लड़े आके मेरे साथ लड़े। मैं बताता हूँ कैसे मरते हैं उनके। जब जम्मू में मरेंगे तब इनको असर होगा, ऐसे कोई इलाज नहीं इनका। तो ये तस्वीरें आप लोग देख रहे थे, दीपक चंद जी के घर से मैं ये तस्वीरें आपको बता रही थी किस तरह से हर एक की आंखें नम है, हर एक देशवासी की इनफैक्ट इस समय आंखें नम है। क्या कुछ कहें, शब्द नहीं है परिवार वालों की ये हालत देखकर। क्रिमेशन के लिए इनकी बॉडी को, शव को यहाँ से लेके जाया गया है। अब क्रिमेशन जो है वो शक्तिनगर में इनका किया जाएगा। कब ये सिलेक्टिव किलिंग्स जो हैं बंद होगी, कब जम्मू कश्मीर में रहकर हर कोई यहाँ पर सुरक्षित महसूस करेगा। इतना दहशत, इतना डर कि कल तस्वीरें जब सामने आई 7 बजे जैसे ही अंधेरा होना शुरू हुआ, जितने भी हिंदू समुदाय के, जितने भी सिख समुदाय के दुकानें थी जो अपना घर चलाते हैं जिन दुकानों से, वो दुकानें अंधेरा होते ही बंद हो गई क्योंकि डर है। किस तरह से ये दहशत का माहौल बनाया गया है। हर कोई इस समय यही चाहता है कि जो ये दहशतगर्द हैं इनको भी एक एक करके उसी तरह मारा जाए जिस तरह ये मासूमों की जान लेते हैं। क्या कुछ बीतेगी उस बेटी पे, क्या कुछ बीत रही है उस पत्नी पे, एक माँ पे। तस्वीरें आप लोग देख रहे थे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलें और यही कहेंगे, दीपक चंद जी अमर रहे।